वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। और सेकंड पार्ट में कहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 तथा r तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। तो इसमें हमें बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन 1 और इसका है पार्ट सेकंड। एक रिलेशन आर हमें दिया गया है इस तरीके से, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 तथा एक्स जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, इसको बदल लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, यहां पर y इक्वल्स टू है x प्लस 5 और यहाँ x को जो है लेस देन 4 रखना है। तो अगर आप x को 1 लेते हो तो y 6 मिलेगा। अगर आप x को 2 लेते हो तो y 7 मिलेगा। अगर आप x को 3 लेते हो तो y 8 मिलेगा। और 4 हमें लेना नहीं है क्योंकि यहाँ कंडीशन लगाई हुई है कि x लेस देन 4 होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 6 कोमा 2 7 कोमा 3 8। ठीक है, ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है। राइट नाउ अब हमें चेक करना है कि क्या ये समतुल्य है। तो समतुल्य संबंध चेक करने के लिए यहां हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 या इसी तरह से 5 4 4 इसमें क्या है, बिलोंग ही नहीं करता। तो यहाँ पर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट इज इम्प्लाई आर समतुल्य नहीं है। यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर चेक कर लेते हैं सममित। यानी सिमेट्री सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम यहां देख रहे हैं कि 1 6 तो आया है इसमें, बट 6 1 कहीं नहीं आ रहा। इसी तरह 2 7 आया है बट 7 2 नहीं आया। इसी तरह से 3 8 आया है बट 8 3 नहीं आया। तो हम यहां कह सकते हैं सिंस ए बी तो बिलोंग करता है आर को, बट बी ए बिलोंग नहीं करता आर को। तो इट इज इंप्लाई आर सममित भी नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये संक्रामक है। तो संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि 1 6 है यहाँ, लेकिन 6 वाला ऐसा कोई भी कर्मिक युग्म नहीं है जिसमें x की वैल्यू 6 इसमें आए। तो हम यहाँ कहेंगे कि सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इज इंप्लाई बी सी तो यहाँ हमें कोई मिल ही नहीं रहा। तो इट इज इंप्लाई आर संक्रामक भी नहीं है। और इसका मीन्स हुआ कि आर
स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक में से कोई भी नहीं है। राइट, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आंसर करते हैं क्रॉस चेक। स्क्रीन पर आप आंसर सीट देख रहे होंगे और आंसर है पहले पार्ट का, जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें कहा है कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो इस तरह से हमें इस पार्ट को सोल्व करना था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो पार्ट थर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप एक बार पढ़ लें उसको। मैं तो अब डायरेक्टली इसको नोट करता हूं। सॉल्यूशन है थर्ड, एक समुच्चय हमें दिया है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, राइट। और एक रिलेशन हमें दिया है, रिलेशन R, और ये हमें दे रखा है कि इसमें x y जैसे एलिमेंट होंगे सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। तो इसको बताना है कि क्या ये स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है अथवा नहीं है। तो पहले इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, और R को हम लिख सकते हैं, देखिए यहां कहा है कि y जो है भाज्य है x से, यानी हमें जो y लेना है वो x से भाग होना चाहिए। अब इसके लिए अगर हम देखें कि अगर हम x का मान 1 लें तो 1 इन सब को विभाजित करता है, तो हम यहां पर लिख देंगे 1 2 1 3, और 1 1 को भी तो विभाजित करता है, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 1 4 1 5 1 6, राइट। फिर अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 लें तो हम देखेंगे 2 इन सभी संख्याओं में से किस किस को विभाजित कर रहा है। तो हम देखते हैं 2 4 को और 6 को विभाजित करता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 4 2 6, ठीक है। और 2 2 को भी विभाजित करता है, तो हमें इसमें 2 2 भी ले लेना है। अब अगर हम 3 ले x की वैल्यू, तो 3 3 को विभाजित करेगा, फिर 3 इसके बाद 6 को विभाजित करेगा, फिर हम इसमें 4 ले तो 4 केवल 4 को ही विभाजित करेगा, ना 5 को करेगा न 6 को करेगा। फिर इसके बाद अगर हम 5 ले तो 5 केवल 5 को विभाजित करेगा, ना ही तो 6 को करेगा और ना ही किसी और संख्या को। फिर हम यहां पर 6 ले तो 6 भी 6 को ही विभाजित करेगा। तो ये हम रोस्टर फॉर्म पूरा कर चुके हैं इस रिलेशन का, राइट। अब हमें इसके लिए बताना है कि क्या यह स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सी चेक करते हैं, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। देखिए हम यहां देख रहे हैं कि 1 1 है इसमें, फिर इसमें 2 2 भी आया है, इसमें 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 6, इसमें सभी हैं। ए के सभी अवयवों का उन्हीं के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। तो हम कहेंगे, क्योंकि हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स करते हैं आर को। या फिर इस लाइन की जगह हम ये भी लिख सकते थे कि ए बिलोंग्स करता है आर को। फॉर एवरी
ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इट इज इंप्लाई आर स्वतुल्य है, राइट। तो स्वतुल्य तो ये हो गया। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये सममित भी है, यानी सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, अगर हमने लिया 1 2, तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ 2 1 देख रहे हैं? इसमें 2 1 कहीं भी नहीं देख रहे हैं। 1 3 है, तो क्या 3 1 है? 3 1 कहीं भी नहीं आया। 1 4 है, बट 4 1 कहीं नहीं आया। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देंगे, क्योंकि बहुत सारे पेयर हैं, अलग अलग से ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी बिलोंग करता है इस आर को, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज इंप्लाई आर सममित नहीं है। या इस लाइन की जगह आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते थे कि हम देख रहे हैं कि 1 2 तो बिलोंग्स करता है आर को, बट 2 1 इसमें कहीं है ही नहीं। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज इंप्लाई आर सममित नहीं है। ठीक है। अब बारी आती है ट्रांजिटिविटी चेक करने की, यानी संक्रामकता। तो संक्रामक के लिए देखिए ट्रांजिटिव, इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हम एक एलिमेंट ये लेते हैं 1 2, और फिर कोई ऐसा क्रमिक युग्म ढूंढते हैं जिसमें x का मान 2 हो। तो हम देख रहे हैं 2 4, तो 1 2 और 2 4 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 4 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि हमारे पास ये है यहाँ से। किन्हीं दूसरे पेयर्स के लिए चेक करते हैं। 1 3 देखिए इसमें, और 3 वाला एलिमेंट ढूंढिए 3 3, ये 3 6 ले लीजिए। 1 3 है इसमें, 3 6 है, और हम देख रहे हैं कि 1 6 भी है। तो हम यहां कह देंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इज इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। या इस लाइन की जगह हम कह सकते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 6 belongs to R. It is imply 1 6 also belongs to R. ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें सारे एग्जांपल लिखने होते हैं। अगर हम देखें कि एक अच्छा आंसर मिलेगा तो सारे हमें लिखकर दिखाने पड़ते हैं। उससे अच्छा ये है कि हम ये लिख दें स्टैंडर्ड फॉर्म और कह दें इसको ये संक्रामक है, राइट। इट इज इंप्लाई आर संक्रामक संबंध है। अब इसका रिजल्ट हमें लिखना है। रिजल्ट कैसे लिखेंगे? रिजल्ट में इसके लिखेंगे अतः आर कोमा सतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर मैच करते हैं। आंसर शीट देखिए, आंसर शीट शो हो रही होगी स्क्रीन पर, और इसमें हम देख सकते हैं पार्ट 3 का जो आंसर आया है उसमें कहा है कि स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा ये कंप्लीट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है पार्ट नंबर 4 में कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R को बताना है कि ये स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है कि नहीं है, राइट। चलिए शुरू करते हैं।
तो इस पार्ट 4 में सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन R इक्वल्स टू एक्स वाई जैसे एलिमेंट है सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है राइट। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो अगर बात करें इसको रोस्टर फॉर्म में बदलने की, तो ये हमें दिया है संबंध जो आर सभी समुच्चय, यहाँ पर जो समुच्चय दिया है उसको पहले मैं लिख देता हूं। समुच्चय दिया है जेड यानी सभी पूर्णांकों का समुच्चय। और अगर इसका हमें रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो इतना बड़ा रोस्टर फॉर्म होगा कि हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूर्णांक तो अनंत होते हैं और अनंत को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो उस स्थिति में हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। अब देखिए इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी बिना नंबर्स को लिए हुए। देखिए यहां हम लेते हैं कि माना हमारे पास कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग्स करता है जेड को, राइट। ये एलिमेंट ए है जो बिलोंग्स करता है जेड को। नाउ ए माइनस ए माइनस ए होता है 0। हम ये रिलेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए हमें यहां ये भी लिखना था कि ए बिलोंग्स टू आर। इट इज इंप्लाई ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। और रिलेशन हमें कहता है कि अगर एक्स वाई हमने लिए हैं तो एक्स वाई ऐसे होने चाहिए कि एक्स में से वाई को माइनस करके एक पूर्णांक ही बचे। तो हम यहां देख रहे हैं हमने एक एलिमेंट लिया जहां ए किससे आता है, जेड से आता है, और ये हमने रिलेशन में लिया है, आर में लिया है। तो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन कि ए में से ए माइनस करके 0 बच जाता है, और 0 तो एक पूर्णांक होता है, 0 तो पूर्णांक होता है। तो इट इज इंप्लाई हम यहां कह सकते हैं कि आर क्या है, स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है, और ये हम स्वतुल्यता चेक कर रहे थे। तो यहाँ पहले लिख देंगे, एक हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग कि स्वतुल्य चेक कर रहे हैं हम इसको कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। अब हम इसकी सममितता चेक करेंगे। सममित यानी सिमेट्रिक। सममित देखने के लिए हमें 2 एलिमेंट लेने होंगे। तो ए बी हमने एलिमेंट ले लिए आर में। अब अगर ए बी आर में बिलोंग्स करते हैं तो इनका मतलब है कि ए माइनस बी बराबर पूर्णांक आएगा, क्योंकि ये हमें रिलेशन कह रहा है कि अगर हमने एक्स वाई लिए हैं तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो अगर हमने ए बी आर में लिए हैं तो ए माइनस बी तो पूर्णांक होगा। फिर अब सिमेट्रिक के लिए हम इनका उल्टा भी लेते हैं, सममितता के लिए इनका उल्टा लेकर चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो भी इसी रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो हमने ले लिया बी ए बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होगा कि बी माइनस ए होगा। और b माइनस ए में से हम माइनस का साइन कॉमन ले ले तो a माइनस बी हो जाएगा। और a माइनस बी तो पूर्णांक है, यहां से हम देख रहे हैं, तो यहां से हमें पूर्णांक मिल गया। तो इट इज इंप्लाई ए बी बिलोंग्स करता था आर में, और बी ए बी तो बिलोंग्स कर गया इसी रिलेशन आर में। सो इट इज इंप्लाई आर एक सममित संबंध है। राइट। अब चेक करते हैं कि ये संक्रामक भी है कि नहीं है। संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हम 2 एलिमेंट ए बी लेते हैं किस तरह से कि वो इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब होगा कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, तथा एक और एलिमेंट लेते हैं बी और सी, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में,
तो इट इज इम्प्लाई बी माइनस सी एक पूर्णांक है, राइट। अब अगर हम इस समीकरण में से इस समीकरण को जोड़ देते हैं, अब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो b से b कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों पूर्णांक है जिनको हम जोड़ रहे हैं, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और हम जानते हैं कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस सी मिलेगा, और दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक होता है, ये भी तो एक पूर्णांक हुआ। तो हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन ए बी लेकर a माइनस बी हो रहा था, बी सी लेकर b माइनस सी एक पूर्णांक हो रहा था, तो हम देख रहे हैं कि a माइनस सी भी एक पूर्णांक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि a और c भी तो बिलोंग्स करते हैं इसी रिलेशन आर में, तो इट इज इंप्लाई आर संक्रामक भी है। अतः अब लिखते हैं इसका रिजल्ट। अतः आर एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। ये इसका आंसर हो गया। आंसर को चेक करते हैं। आंसर सीट है स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं। पार्ट 4 है जिसको हमने किया है अभी क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसमें दिया है कि समतुल्य सममित और संक्रामक तीनों यहां पर सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और इसका भी पार्ट ए। सबसे पहले 5 को पढ़ लेते हैं। कहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, और पार्ट ए में कहा है कि आर इक्वल्स टू है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसके लिए हमें बताना है कि सममित संक्रामक समतुल्य है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 1 का 5 पार्ट और इसका ए पार्ट। गिवन आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। राइट, ये हमें दिया हुआ है और हमें इसको सममित संक्रामक और स्वतुल्य बताना है कि ये सममित संक्रामक और स्वतुल्य है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्य ए बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। अब सोचिए कैसे लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप हैं और आपका आपसे ही संबंध है और कहा जा रहा है इसमें कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो आपका स्वयं से भी तो संबंध होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पर कार्य करता है हमेशा, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू आर हो गया। तो यहां हम कहेंगे कि आर स्वतुल्य है। फिर संक्रामकता चेक करते हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं ओ सममितता चेक करते हैं। सममित
इसके लिए हम ए बी को मान लेते हैं कि वो आर में बिलोंग करते हैं, यानी ए और बी दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। यहां लिख देते हैं ए व बी एक ही जगह काम करते हैं। तब तब देखिए, अगर ए बी की जगह पर काम कर रहा है तो बी भी तो एक ही जगह पर है उस समय। मान लीजिए कि दो कर्मचारी हैं, वो एक ही कंपनी में जा रहे हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो अगर राम श्याम की कंपनी में काम करता है तो श्याम भी तो राम की कंपनी में काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं तब बी व ए भी एक ही जगह काम करेंगे। ठीक है, तो इट इज इंप्लाई बी ए बी बिलोंग्स करेगा आर को। इट इज इंप्लाई कि आर सममित होगा। राइट, अब संक्रामकता चेक करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स कि ए और बी, मान लीजिए कि किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ए और बी दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, बी और सी भी दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो तब ए और सी भी तो उसी कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों की कंपनी एक ही है, बी और सी दोनों की कंपनी एक ही है, तो ए और सी की कंपनी भी तो वही होगी। आप सोचिए और सोचकर कुछ समझिए। तो इट इज इंप्लाई ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। तो ये संक्रामक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम लिख सकते हैं इट इज इंप्लाई आर संक्रामक है, अतः आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। राइट, ऑल राइट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पार्ट सेकंड को। सेकंड पार्ट में हमसे बोला है, इसके बी पार्ट में, कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक यहाँ जैसे ए व बी एक ही जगह पर काम करते हैं मैंने लिया था, तो आपको यहाँ लेना है ए व बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। सी पार्ट को देखते हैं कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स कोमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो पार्ट सी देखते हैं। इसमें हमें जो सेट दिया है वो है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स कोमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। राइट, ये दिया है। तो अब इसके लिए चेक करते हैं कि ये सममित संक्रामक स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम किसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन ले रहे हैं, मान लीजिए कि मैं ही हूं और मैं अपने आप से संबंध इसमें रिलेशन के अकॉर्डिंग देखता हूं, तो मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, और कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसलिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट इज इंप्लाई आर स्वतुल्य नहीं है। इसके लिए हम यहां लिख भी सकते हैं क्योंकि कोई अपने से 7 सेंटीमीटर
लंबा नहीं होता। राइट। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये सममित होगा। तो सममित देखिए, ए बी चलो हमने मान लिया कि बिलोंग्स करते हैं आर में। इसका मतलब होगा कि ए कोमा बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तब तब अगर हम बी ए लेते हैं और बी ए को बिलोंग्स कराते हैं आर में, तो इसका मतलब होगा कि बी कोमा ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है। 7 सेंटीमीटर लंबा है। अर्थात अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी से 7 सेंटीमीटर छोटा है। इस वाली लाइन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब तो कि ए बी से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो हम यहां पर ये नहीं लिख सकते, हम यहां लिखेंगे इट इज इंप्लाई बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें कहा गया था कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हम ए बी लेते हैं तो बी ए लेकर भी वही होना चाहिए था, यानी ए ही बी से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए था, जबकि ए तो बी से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। तो इट इज इंप्लाई आर सममित नहीं है। फिर इसकी संक्रामकता चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए देखिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। इट इज इंप्लाई बी कोमा सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो तब अगर हम यहाँ ए और सी लें तो क्या ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, तब ये जो ए सी है ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि क्योंकि ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता। ए तो सी से हमेशा बड़ा ही रहेगा, लेकिन 7 सेंटीमीटर से अधिक। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल्स टू लेते हैं 5 और b इक्वल्स टू लेते हैं 2। राइट। तो तब हम कह सकते हैं, अच्छा देखते हैं एक बार, a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको हम ऐसे ले लें, a इक्वल्स टू b प्लस 7। राइट। तो अगर हम b को ले लें 2, तो a कितना आएगा हमारे पास, a हमारे पास 9 आएगा। राइट। और हम कह सकते हैं कि 9, 2 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर हम ये कह रहे हैं कि b c से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात b इक्वल्स टू है c प्लस 7। और b हमारे पास कितना आ गया, b हमने अभी निकाला, कितना आया, अभी 2 लिया था हमने, तो यहाँ 2 इक्वल्स टू सी प्लस 7 रख दीजिए। और c आएगा 2 माइनस 7, c आएगा माइनस का 5। तो यहाँ हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 माइनस 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन अगर बात करें ए एंड सी की, तो ए एंड सी बिलोंग्स करेंगे आर में कि नहीं करेंगे, अभी देखना है उसके लिए। तो ए है हमारे पास, ए हमने 9 निकाला था, तो 9 कोमा, और हम सी की वैल्यू निकाल चुके हैं -5। तो 9 माइनस 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा है कि नहीं है, उसके लिए हमें 9 में से ये -5 घटा देना है। तो हमारे पास आएगा 9 प्लस 5 यानी 14।
तो ए तो सी से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, जबकि रिलेशन कहता है कि 7 ही सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ चाहे हम लिख भी दें कि यहाँ पर 9,-5 से 14 सेंटीमीटर लंबा है, और यहाँ हम लंबा शब्द यूज कर रहे हैं, इसकी जगह हम बड़ा लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये तो हमने एग्जाम्पल में संख्याएं ली है, न कि कोई आदमी लिया है, तो हम बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ जान चुके हैं कि ये जो हमें संबंध दे रखा है आर, ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। तो हम लिख देंगे न सममित, न समतुल्य, और न संक्रामक, राइट। इस पार्ट सी का सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। अब पार्ट डी देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा है पार्ट डी में कि r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स कोमा वाई की पत्नी है। ऑलराइट, इसको बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं है। तो चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? इसका कारण है कि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं होता, राइट। इसका कारण यह है कि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं होता। अब सममित चेक करते हैं। सममित के लिए हमने मान लिया कि a, b बिलोंग्स टू r है, यानी a b की पत्नी है। तब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ए बी की पत्नी है तो बी ए की पत्नी नहीं हो सकती, बी ए का पति होगा। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि बी कोमा ए का पति होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे कि आर सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक, ठीक है, ए बी लेते हैं बिलोंग्स टू आर, इट इज इंप्लाई ए कोमा बी की पत्नी है। फिर बी सी भी लेते हैं बिलोंग्स टू आर, इट इज इंप्लाई बी कोमा सी की पत्नी है। तब ए और सी की अगर आप बात करें तो ए सी बिलोंग्स कर जाएगा आर में, क्योंकि अगर ए बी की पत्नी है तो ए सी की भी तो पत्नी हो सकती है। तो ए कोमा सी की पत्नी है, राइट। ए बी की पत्नी है और बी सी की पत्नी है, तो ए सी की भी तो पत्नी हो सकती है, ये तो मुमकिन है। तो इट इज इंप्लाई आर संक्रामक है। आते हैं आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, परंतु संक्रामक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं लास्ट जो पार्ट बचा है इसका, लास्ट पार्ट को रीड कर लेते हैं।
ई पार्ट, इसमें कहा है कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से क्वेश्चन होना है। इसमें यहाँ एक्स वाई की पत्नी है की जगह एक्स वाई के पिता है आ गया, तो इसको सेम वे से करेंगे। और इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंसर आना है स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और संक्रामक। आंसर इससे डिफरेंट है क्योंकि ये तो संक्रामक हो गया, परंतु ये जो रिलेशन हमें ई पार्ट में दिया है ये संक्रामक नहीं होगा। उसका मैं कारण आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि ए कोमा बी के पिता है, तो अगर ए बी के पिता है, बी सी के पिता है, तो फिर ए तो क्या हो जाएंगे, सी के दादा हो जाएंगे ना। ये बी के पिता है और बी सी के पिता है, तो सी तो ए के पोता हो जाएंगे, तो ये दादा हो जाएंगे सी के, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम समाप्त करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले लेक्चर 1 जो हो चुका है, वो जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही जिसको प्रैक्टिस सेट्स और एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है तो वो टीच मिंट ऐप ज्वाइन कर सकता है। क्लासरूम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर टीच मिंट ऐप पर वो क्लासरूम आईडी डालकर लॉगिन कर सकते हैं, जो अभी 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।